तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सीपेट टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले वाला जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 16 था, उसमें हमने मॉडल एरिया क्लियरेंस यानी एक 3D स्ट्रेटजी हमने की थी। तो आज हम मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटजी करने वाले हैं ट्यूटोरियल नंबर 17 में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये मैंने दो इमेज लगा रखे हैं, एक मॉडल एरिया क्लियरेंस का और एक मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस का, जिससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस से टूल पाथ बना था। उसके बाद जब हमने रेस्ट मशीनिंग की तो हमारा टूल पाथ ये बना। ठीक है, तो बात करते हैं हम टू टाइप ओपनिंग की और वेयर टू बी यूज्ड की और हाउ टू यूज और एडवांटेज और पर्पज। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे यूज किया जाता है हमारा मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस हमारा जब हम कोई भी रफिंग स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं, यानी मॉडल एरिया क्लियरेंस हमने यूज किया, एक रफिंग स्ट्रेटजी थी। ठीक है, उसके बाद जो भी मशीनिंग हुआ पार्ट है, उसमें जो भी मटेरियल छूटा होगा, यानी कि मॉडल एरिया रेस्ट क्लियरेंस वहीं पे यूज होगा जहां पे मॉडल एरिया क्लियरेंस ने मटेरियल छोड़ रखा है। हाँ, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने बता रखा आप लोगों को कि बड़ा कटर होता है तो कटर अपना कुछ किस पोजीशन पे जा सकता है, किसी पोजीशन पे नहीं जा सकता। ठीक है, अपने डाया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाउ टू यूज, तो हाउ टू यूज तो मतलब कई प्रकार से कर सकते हैं यार, क्योंकि कुछ लोग जो रेस्ट एरिया क्लियरेंस है, ठीक है, इसको ये लोग क्या करते हैं कि ठीक है डमी बना के यूज करते हैं। ठीक है, अब वो डमी वगैरह मैं आपको बताऊंगा, वो एडवांस लेवल पे है। ठीक है, अभी मॉडल एरिया क्लियरेंस को हम यूज करते हैं केवल जहां जहां पे मिनिमम मटेरियल को हम कट कर सकें रफिंग पर्पज में। ठीक है, अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज इसके इतने ज्यादा हैं, क्योंकि रफिंग अगर हम करते हैं, रफिंग के बाद अगर रेस्ट रफिंग करते हैं, तो इससे ये फायदा होता है कि जो हमारा फिनिशिंग वाला टूल पाथ होता है, यानी फिनिशिंग टूल पाथ जो बनाएगा उस प्रोफाइल को, उसको मेटल कम मिलेगा। ठीक है, मटेरियल कम मिलेगा तो हमारा वो टूल वियर आउट कम होगा, टूल की लाइफ आएगी, फिनिशिंग अच्छा आएगा। ठीक है, मशीन पे भी फोर्स नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें पर्पज की ना, तो पर्पज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक दो पर्पज हैं कि आपको मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस का सबसे बड़ी होता है टाइम को कम करना। ठीक है, कि रफिंग टाइम कम करना। ठीक है, उसके बाद मिनिमम मिनिमम एरिया से मटेरियल को कट आउट करना, जिससे क्या हो कि हमारा जो भी छोटा छोटा एरिया हो जहाँ पे टूल पाथ नहीं बन चुका हो, मॉडल एरिया क्लियरेंस का मशीनिंग कर सके। ठीक है, ये हमारा पर्पज होता है इससे। अगर हम बात करते हैं टू टाइप ओपनिंग की, तो मैं चलता हूँ आपको पावर मिल के पेज पे। ये हमारा पावर मिल का पेज आ गया। अभी हमने इस मॉडल में क्या किया था, ये एक टूल पाथ बनाया था मॉडल एरिया क्लियरेंस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस करेंगे। इसमें क्या करना है हमें कि इस टूल पाथ को क्या करो, आप कॉपी कर लो। कॉपी भी नहीं करोगे तभी भी हो जाएगा। ठीक है, अगर सेफ चलना है तो आपको कॉपी करके फायदा है। ठीक है, अब कॉपी कर लिया आपने। अब आप चाहते हो कि मैंने आपको बताया ऑप्शन दो टाइप्स के। ठीक है, तो दो टू टाइप से कैसे होंगे। एक तो ओपनिंग होगी यहाँ से, मॉडल एरिया रेस्ट के करेंगे तो ये मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस का ये विंडो ओपन हो गया।
ठीक है, यहाँ से भी खोल सकते हैं और यहाँ से भी सारे पैरामीटर्स को फिल करके टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, ये जो हमने कॉपी किया ना, इस पे राइट क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए और कुछ नहीं करना, सेम आपका पैरामीटर बस यहाँ पे रेस्ट कर देंगे ना, तो आपको देखेंगे मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन होते हैं हमारा मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस को ओपनिंग करने का। अब बात करते हैं, सम डिलीट कर देते हैं सारा। अब हम चलते हैं, आप देख सकते हैं ये, अब इस पे क्या करते हैं, हमने देखो बहुत बड़ा कटर यूज किया था क्योंकि प्रोफाइल हमारी बहुत बड़ी थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 12 का एंड मिल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, रेस्ट करने के लिए। तो रेस्ट करने के लिए इसमें क्या क्या करना है, सारा सेम प्रोसीजर, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे टूल आके चेंज करना है। टूल पे आके चेंज करेंगे, 12 का एंड मिल आ गया। क्लोज। उसके बाद कुछ भी नहीं चेंज करना। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो स्टाइल है, यहाँ पे ऑफसेट आल है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइम कर दीजिए, एनी कर दीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे जैसे रेस्ट करेंगे, ठीक है, रेस्ट कर लिया, आपको ये ऑफसेट मॉडल है ना, यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑफसेट मॉडल होना चाहिए। आप अगर देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑफसेट मॉडल आएगा। एक मिनट, एक्टिवेट था दूसरा, इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन मॉडल आ रहा है। ठीक है, तो इससे फायदा केवल आपको 2-3 जगह चेंज करने पड़ेंगे, आपको दोबारा स्ट्रेटेजी नहीं यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे टूल चेंज कर रहे हैं, टूल चेंज कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑफसेट मॉडल कर दिया, यहाँ पे रेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, रेस्ट कर दिया। अब जो टूल है उस टूल के अकॉर्डिंग उसका स्टेप ओवर दे दिया। मान लो 6 का है, आपका स्टेप ओवर आएगा 50%, तो मैं 60% दे देता हूँ, मान लीजिए चलो 7 दे देता हूँ, 7 स्टेप ओवर हो गया। ठीक है, आपकी थिकनेस सेम होगी, जो भी आपने रफिंग को स्टॉक्स मार्जिन दिया हुआ ना, सेम वही रखना पड़ेगा आपको, उसके रेस्ट वालों को भी, क्योंकि सेम उसी रेफरेंस से चलेगा ना हमारा टूल। अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम आएंगे रेस्ट पे, और रेस्ट पे आएंगे तो आप देखेंगे ये 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे आप स्टॉक मॉडल बना के भी कर सकते हो, यानी कि स्टॉक मॉडल बनाओ, स्टॉक मॉडल को रेफरेंस दो कि उस स्टॉक मॉडल में इतना मटेरियल शेष है। ठीक है, बट वो अभी एडवांस में मैं आपको स्टॉक मॉडल भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमें, मैक्सिमम लोग, मैं भी, सब लोग टूल पाथ यूज करते हैं। ठीक है, जनरली टूल पाथ पे रहेगा, और यहाँ पे आएंगे ना, तो देखेंगे यहाँ पे जिस भी टूल को रेफरेंस देना है, यानी कि 25 का बुलनोज हमने चलाया तो उसके रेफरेंस से हमें 12 के एंड मिल को रेस्ट रफिंग करवाना है, यानी 25 के बुल ने जो भी मटेरियल छोड़ा था वो हमारा 12 का एंड मिल कटिंग करेगा। ठीक है, हम 25 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेम कुछ भी नहीं चेंज करना आपको, एज इट इज आ जाओ। ठीक है, और आप लिंक्स पे आ जाओ, लिंक्स पे आ जाओ, और लिंक्स पे क्या करना है हमें, यहाँ पे सर्कुलर आर्क दिख रहा होगा, सर्कुलर आर्क में जाकर आपको यहाँ पे जो भी पिछला कटर था, यानी 25 का बुल था, उसका हाफ यहाँ पे डाल दो। इससे क्या होता है ना, जो आर्क लेगा ना, लिंक्स जो आर्क लेगा ना, वो पिछले कटर के अकॉर्डिंग लेगा, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। और उसके बाद कुछ मत करो, आरपीएम फीड वगैरह सारा आपको बता रखा है कि कहाँ से करना है। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट कर दो। अभी देखेंगे आपका मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस का जो स्ट्रेटजी है प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा, और आपको टूल पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 टाइप के ऑप्शन थे, आप
अपने अकॉर्डिंग यूज करो, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है तो आप तुरंत ही मुझे मैसेज करो, या कुछ लोग हैं जो रात में मैसेज कर देते हैं भाई लोग, ठीक है, उनको मैं तुरंत ही अपडेट देता हूँ कि हाँ इससे आप यहाँ पे प्रोसेस करो, यहाँ पे प्रोसेस करो, उनको बता देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 25 के बुल ने जहां जहां पे मटेरियल छोड़ा था वहां पे हमारा 12 का एंड मिल जा रहा है। फिर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं जा पा रहा है। अब आप चाहते हैं कि एक और रेस्ट एरिया क्लियर करो, तो यानी आपको क्या करना है, इसको कॉपी करो, एडिट, कॉपी, ठीक है। अब इस पे एक्टिवेट, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लो कि कितना हमारा मिनिमम टूल, जैसे कि मैंने पहले बता रखा था आपको मिनिमम, तो मिनिमम टूल 6 का आर्क है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया हुआ, वहां पे स्टॉक्स में मार्जिन रख रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का कटर चला देते हैं, जिससे और मटेरियल कट जाए, ठीक है। अब क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट कर देता हूं मैं 4 का एडमिन, ठीक है। और कुछ भी नहीं चेंज करना, आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, सीधा आना आपने, बस यहाँ पे 4 का इंड मिल का हाफ होता है 2.5, 2.5 कर दो आप, 2 का वैसे होता है हाफ 50%, बट 60% को लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 4 का इंड मिल, यहाँ पे रेस्ट भी लिख सकते हैं आप, रेस्ट मशीनिंग, ठीक है। जो भी आपको टूल पाथ नेम लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आने पे क्या, 25 वाले ने 12 को रेफरेंस लिया, अब 12 वाले को रेफरेंस 4 के एंड मिल को मिलेगा, हाँ ठीक है। अब मेरे को जो 12 का एंड मिल मटेरियल छोड़ा था, वह मटेरियल 4 के एंड मिल को काटना है, तो उसको 12 का वाले एंड मिल को रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 12 वाले एंड मिल को रेफरेंस दे दिया, और सेम कुछ नहीं किया, और एक लिंक्स में आके मैं क्या किया, जो 12 का एंड मिल था उसका हाफ 6 हो गया, ये दे दिया सर्कुलर आर्क और कैलकुलेट, ठीक है। और आप देखेंगे, मैं आपको पता लग रहा होगा कि मैं मॉडल छोटा क्यों कर रहा हूँ। मॉडल छोटा करने से क्या होता है ना, बहुत कम टाइम में आपका टूल पाथ बन जाता है। ये बहुत सारे टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, ठीक है। मैं वो आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में ना, पावर मिल के जितने भी मैंने खुद सीखे हैं, सीखे कैसे हैं पता है, खुद कर करके सीखना पड़ता है यार, ठीक है। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाने आएगा, ठीक है। सीखो, और कोई नहीं चाहता, चाहे मैं हूं या कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे से मेरा जूनियर आगे चले, ठीक है। तो हर एक, क्योंकि सबको अपनी लाइफ और सबको अपनी नौकरी का टेंशन होता है, कुछ ही पर्सन होते हैं जो आपको अपनी चीजें बताते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो सीखते रहो, मजे करो, लेकिन सीखना जरूर है। अब आप देख सकते हैं, जहां पे भी 12 कैंड मिलने मटेरियल छोड़ा था, वहां पे 4 कैंड मिलने मशीनिंग किया और टूल पाथ बनाया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये होल के अंदर भी चला गया है, ठीक है। अगर अगर आपको होल के अंदर नहीं चलना था, तो आप वहां पे पैच भी कर सकते थे, ठीक है। और मैं पैच करना भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ये हमारा था। चलो सिमुलेशन भी दिखा देता हूँ आप लोग को यार। तो हमारा सिमुलेशन कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं 25 का बुल चल रहा है। इसके बाद हमारा क्या चलेगा, 12 का एनिमल जो रेस्ट रफिंग करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब भी हमें मॉडल रेस्ट एरिया क्लेंस का उपयोग करना है, उस टाइम हमें क्या करना है कि कोशिश यही करना है कि टूल के सीक्वेंस को ऐसे डिसाइड करो ना, जिससे क्या हो कि आपको ज़्यादा टूल भी ना लगाना पड़े, ठीक है। और हमें प्रॉपर हमारी पोजीशंस, जो एरिया है जहाँ पे टूल नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे टूल चला भी जाए,
और रफिंग स्ट्रेटेजी जो हमने की है, ठीक है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो, जिससे क्या हो, आपका फिनिशिंग जो भी टूल पाथ बनाएगा ना, वो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आपने एरिया भी रफिंग कर दी, ठीक है, उसके बाद उस एरिया की रेस्ट रफिंग भी कर दी, उसके बाद आप जब फिनिशिंग करोगे ना, तो टूल पाथ की लाइफ अच्छी रहेगी और फिनिशिंग भी अच्छा आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये, अब आप देख रख सकते हैं मॉडल में बीच बीच में कैसा था हमारा मॉडल, लेकिन हमारा 25 का जो बुल है वहां पे जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो जिस जिस पर्टिकुलर एरिया में उसको कटिंग आपको शो हो रही है, वो उसी एरिया में ही उस डाया के अकॉर्डिंग कटिंग हो सकती है, यानी टूल पाथ बन सकता है, ठीक है। आपका 25 का जो बुल नोज है वो उसी उसी एरिया में जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोग को ना बहुत अच्छे तरीके से सीखना है ना, तो अगर कोशिश करो कि आप कहीं से लैपटॉप का जुगाड़ कर लो, और क्योंकि कुछ ऑपरेटर भाई लोग होते हैं यार, मैं भी था उसी में, कुछ लोग क्या, मैं भी था, जब हम लोग ऑपरेटिंग सीखते हैं या ऑपरेटिंग करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास लैपटॉप नहीं होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो इससे क्या होता है, हमें सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोशिश करो कि अगर लैपटॉप मिल जाए तो लैपटॉप ले लो साथ में, ठीक है। और उससे जैसे जैसे मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, जैसे जैसे ऑप्शन को ओपन कर रहा हूँ, सेम उसी प्रकार भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से आप सीख जाओगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं पूरा एक एरिया में उसने 25 के बुल ने कर दी कटिंग। अब 12 के एंडमिल ने अपना काम करना है, यानी रेस्ट रफिंग करनी है, जो भी 25 के बुल ने मटेरियल छोड़ा है, ठीक है। अभी अब आप देख सकते हैं जहां जहां पे 25 का बुल नोज नहीं गया था, वहां पे हमारा 12 का एंडमिल जा रहा है और अपना कटिंग कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नहीं हो पाया, यहाँ पे भी नहीं गया है, यहाँ पे भी नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने जो भी स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा मोल्ड है, ठीक है, ये जो टेपर है जहाँ के बीच में प्रोफाइल के बीच में गैप कम होगा, इसकी वजह से वहां पे नहीं गया। अब उसके बाद हमारा 4 कैंड मिल करेगा जहां जहां पे भी हमने 12 कैंड मिल को नहीं, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप, होल में भी जा रहा है, ठीक है, यानी 12 कैंड मिल वहां पे भी नहीं जा रहा पाया था, तो ये वहां पे भी ये जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और पर्टिकुलर एरिया में जहाँ जहाँ पे भी टेपर प्रोफाइल हो गया या उसके बीच दो वॉल के बीच में भी गैप है, वहां पे भी 4 कैंडल जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ क्यों जा रहा, पता क्यों, आप उसको भी डिलीट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई हम टेपर प्रोफाइल की मशीनिंग करते हैं या टूल पाथ बनाते हैं ना, वो भी इंडमिल के द्वारा, तो उसका जो दूसरा वाला टूल होगा, जो टूल पाथ अपना क्रिएट करेगा ना, वो फर्स्ट वाले के रेफरेंस से बनाएगा, तो वहां पे उसने टेपर इंडमिल चला होगा, तो टेपर होगा प्रोफाइल, तो वहां पे मटेरियल छोड़ा होगा, तो इसलिए वहां पे भी जा रहा है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ से कलर शेडिंग करना था, जिससे आप लोग को और क्लियर होता। लो आपको कर ही देता हूँ, बाद में मेरे को याद आया। तो हमारा जो पहला वाला था, ठीक है, वो कौन सा था, पहला ये कलर था, उसके बाद उसके ऊपर कौन सा कलर हमारा चल रहा है, ये बैगनी, उसके बाद कौन सा चल रहा है, आसमानी कलर, ठीक है। कलर आप लोग देख लेना, अगर आप लोग को लगता है कि, बट इतना है कि डिफरेंस कलर है, ठीक है। ये आपका सिमुलेशन रेडी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, सीखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से यही उम्मीद है मुझे, और कुछ नहीं उम्मीद है, ठीक है। और आप लोगों से सबसे बड़ी उम्मीद ये है मेरे को है कि आप लोग सीखो और आगे बढ़ो यार। कुछ ऑपरेटर लोग भाई तरसते हैं कि मेरे को कोई सिखाए, रियली बता रहा हूँ, प्रोग्रामर लोग या कुछ होते हैं, जो समय कुछ ही लोग होते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं चाहते हैं अपनी जॉब को खतरे में डालना। ऐसा लगता है बंदों को कि अगर हम इसको सिखा देंगे तो ये मेरी कुर्सी ले जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
वो पीछे खड़े नहीं होने देंगे, आपको सीखने नहीं देंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, आप लोग सीखो, कोई दिक्कत हो आप लोग मैसेज करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने